Welcome to back my channel. Today I came with a new topic and the topic is tense. So friends, पिछले वीडियो में हमने देखा कि टेंस क्या है और टेंस कितने प्रकार के थे। फिर हमने देखा टेंस 3 प्रकार के थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर हमने प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। तो दोस्तों पास्ट टेंस में हमने पढ़ा था कि पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो दोस्तों व्हेन, था था, ती थी, ते थे, etc. These types of words will come end of verb of the sentences. Then we should understand that this is past indefinite tense. So दोस्तों जब वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आए, आदि शब्द वाक्य के अंत में आए तो हमें यह समझना चाहिए कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। राम स्कूल जाता है, तो देखिए यहाँ पे राम स्कूल जाता था, राम स्कूल जाता था। अब देखिए यहाँ पे ता था आपको दिखाना। जब भी आपको ता था, ती थी, ते थे ये भी दिखे तो आपको तुरंत समझ चाहिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे तुम बाजार से आते थे, तो यहाँ पे आपको क्या दिखा, ते थे, तो क्या समझ आ रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के चार पार्ट्स बताएंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस को किस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे, फिर निगेटिव सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप क्या है, सबके बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश वाली डिफिनेशन समझ लेते हैं। व्हेन, ता था, ती थी, ते थे, etc. मतलब जब वाक्य के अंदर में ता था, ती थी, ते थे अगर आपको दिखे, जैसे हमने आपको एग्जांपल में बताया कि जब वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे दिखे तुरंत हमें समझ लें etc. These types of words will come end of verb of the sentences. Then we should understand that this is past indefinite tense. So दोस्तों आपको जब भी वाक्य के अंत में ता था दिख जाए, ती थी दिख जाए या ते थे दिख जाए तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, जैसे फर्स्ट फॉर्म हो गया गो, सेकंड फॉर्म हो गया इसका वेंट, थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। जैसे गो हुआ तो गो, वेंट, गॉन, सेकंड फॉर्म हो वेंट। ऐसे ही कम, केम, कम, ऐसे ही मतलब कई सारे फॉर्म होते हैं। अभी मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc. और इसी में सेम इसी का निगेटिव सेंटेंस जब आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस आएगा तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसमें इसका स्ट्रक्चर जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का सेकंड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब भी निगेटिव सेंटेंस आएगा तो ये इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा प्लस उसमें वर्ब आएगा डिड प्लस नॉट आएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc. तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मोहन स्कूल जाता था, तो यहाँ पे आपको ता था दिखा तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब आपको यहाँ पे ता था दिख गया इसलिए हमें ये समझ में आ गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे ता था, ती थी, ते थे हमने आपको बताया। अब आपको ये देखिए मोहन, यहाँ पे हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म मोहन है, मोहन सब्जेक्ट है तो मोहन लिख लीजिए यहाँ पे मोहन। उसके बाद यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। मोहन जाना का होगा गो, उसका सेकंड फॉर्म लगता है वेंट, तो मोहन वेंट टू स्कूल। देखिए आपने स्ट्रक्चर के हिसाब से किया। सब्जेक्ट लिखा मोहन, मोहन यहाँ पे सब्जेक्ट था। फिर हमने देखा यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो वर्ब क्या है यहाँ पे जाना या जाता, तो यहाँ पे जाने के लिए हो जाएगा गो, उसका गो का सेकंड फॉर्म था वेंट। उसके बाद हमने आपको बताया था गो के साथ हमेशा टू लगता है तो वेंट के साथ भी टू लगेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल हो गया, मोहन वेंट टू स्कूल हो गया। अब हम देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस किस तरह से ट्रांसलेट होगा। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही आपको निगेटिव में आएंगे यहाँ पे डिड नॉट लग जाएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और यहाँ पे हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है। तो जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल है गीता मंदिर नहीं जाती थी, तो गीता मंदिर नहीं जाती थी इसका ट्रांसलेट करना हो तो गीता आपका सब्जेक्ट है तो यहाँ पे लिख दीजिए गीता। उसके बाद आपको डिड नॉट लगाना है क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आपको ही, सी, इट और एनी नेम, आई, वी, दे, यू सबके साथ डिड, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो सबके साथ हमेशा डिड ही लगेगा। आपको ही, सी, इट या फिर कोई नाम लिख जाए, जैसे गीता, सीता, मोहन, महेश, मुकेश, सुरेश, कोई भी नाम आ जाए
इसके साथ हमेशा डिड का प्रयोग होगा। आई वी देयो के साथ हमेशा डिड का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो गीता, उसके बाद हो जाएगा डिड, गीता डिड नॉट। उसके बाद जाना, गीता डिड नॉट गो टू, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट फॉर्म लगेगा। गीता डिड नॉट गो टू टेम्पल। तो दोस्तों पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। आपको समझ में आई क्या होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप की। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले डिड आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पहले आता है। जैसे एग्जांपल देखिए, क्या कविता कविता लिखती थी, इसमें क्या जो है पहले आ गया, तो इसका इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप होगा ये। और इंट्रागेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप में क्या होता है, क्या इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप और नेगेटिव में क्या होता है, क्या पहले आएगा लेकिन बीच में नहीं आएगा। और इसमें क्या है कि इंट्रागेटिव सेंटेंस पहले आया, इसलिए क्या आया, क्या कविता कविता लिखती थी। इसमें थी दिखा तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। अब आगे क्या दिखा तो ये इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप है। अगर नहीं होता तो इंट्रागेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप एंड नेगेटिव हो जाता, जैसे यहाँ पे है तुम दिल्ली नहीं जाते थे। तो इसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे डिड का प्रयोग होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इटीसी। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि क्या के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड है, तो पहले डिड लगा दिए। उसके यहाँ पे एक कविता नाम है, एक कविता का मतलब होता है पोयम, पोयम मतलब कविता होता है, और एक कविता जो यहाँ पे नाम है, तो डिड कविता, डिड सब्जेक्ट आया कविता, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना, डिड कविता राइट। एक ये राइट होता है WRIT, राइट मतलब लिखना होता है। एक राइट मीन्स होता है ठीक या सही, और उसका स्पेलिंग होता है RIGST। तो यहाँ पे आपको राइट मतलब लिखना है, तो इसलिए होगा WRIT। डिड कविता राइट अ पोयम। अगर आपको यहाँ पे एन कब लगता है, ए कब लगता है आपको बता दें, जब आपको यहाँ पे AEIOU कोई वावेल दिखता है तो आपको यहाँ पे एन लगता है। और यहाँ पे कोई वावेल पोयम, पोयम आपको क्या है पोयम, इसमें कोई वावेल ध्वनि भी नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पे ये जो है ए होगा। उसके बाद डिड कविता राइट ए पोयम, हमने एक एग्जांपल देख लिया। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप एंड नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। उसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर मतलब आपको बताया हूँ संरचना या बनावट होता है। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो सबसे पहले आपको डिड लगाना है, तो हमने डिड लगाया क्या के लिए, उसके बाद तुम के लिए सब्जेक्ट है तो यू हो जाएगा, डिड यू। उसके बाद नॉट। आप हमेशा से स्ट्रक्चर के सहारे चलेंगे तो आपका ट्रांसलेट कभी गलत नहीं होगा। और स्ट्रक्चर याद नहीं करनी है आपको, जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस बता दिया, आप इसी तरह से कुछ 3-4 सेंटेंस लिख लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको भी आ जाएगा ये। तो डिड यू नॉट गो टू दिल्ली के लिए जगह दिल्ली, डिड यू नॉट गो टू दिल्ली, और यहाँ पे हो गया। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप एंड नेगेटिव के बारे में। तो इसके पहले हम इरेज कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप में क्या होगा कि क्या आपको बीच में देखने को मिलेगा। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे वे पत्र क्यों लिखते थे, यहाँ पे क्या उसके पहले जो हमने देखा फर्स्ट टाइप में क्या पहले आता था, लेकिन यहाँ क्या क्यों मतलब क्वेश्चन वर्ड आएगा पहले। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड। क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड क्या होते हैं, जैसे वाट, वेयर, हुम, हुज, ये सभी क्या है क्वेश्चन वर्ड है। मैं लिख दे रहा हूँ, वाट हो गया, वाट का मतलब क्या, जब बीच में क्या आ जाए, वाट, वेयर, हूँ, वाट, वेयर, हूँ, हुज, जैसे वाट, वेयर, हूँ, हुज, ये सब कोई भी सेंटेंस आ जाए इस प्रकार के, तो ये क्या होगा क्वेश्चन वर्ड होगा। तो क्वेश्चन वर्ड हमने पहचाना शुरू कर दिया। जैसे वे पत्र क्यों लिखे, वाई का क्यों आ गया तो मतलब वाई,
वाई भी है, वाई, वाट, वेयर, हुम, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, उसका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड हमने आपको बताया कि क्या होता है क्वेश्चन वर्ड। फिर हम बताया आपको डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। और इसका सेम नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना होता है। क्वेश्चन वर्ड हमने आपको बताया क्या होता है, डिड लगाना होता है, सब्जेक्ट के बाद सीधा नॉट लग जाएगा, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। बस इतना ध्यान देना आपको, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है नेगेटिव सेंटेंस में। तो ये हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप एंड नेगेटिव। तो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। जैसे वे के लिए हम क्या लिखेंगे, दे। और हमने पहले आपको क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड, ध्यान दिया कीजिए, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों के लिए क्या होगा, वाई हो गया। उसके बाद डिड लगेगा, आपको डिड लगा देना है। आपको ये स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है, वाई डिड। उसके बाद दे के लिए सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, वे के लिए आएगा दे, वाई डिड दे, वाई डिड दे। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो लिखने का मतलब राइट। और राइट हमने आपको पता, लिखने का मतलब WRITE होता है, WRITE। वाई डिड दे राइट ए पत्र, पत्र के लिए क्या है, लेटर, वाई डिड दे राइट ए लेटर, वाई डिड दे राइट ए लेटर। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप का एक एग्जांपल। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप एंड नेगेटिव का एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका पहले आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड, इसमें भी है सब्जेक्ट भी है, उसके बाद आपको नॉट लगा देना है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, बाकी सब सेम है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ, मैं अपने मित्रों के साथ दिल्ली क्यों नहीं जाता था। एक बड़ा सेंटेंस है, इसको आप देखिए किस तरह से मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। आप भी इसके बाद एक सेंटेंस दूंगा, उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं अपने मित्रों के साथ दिल्ली क्यों नहीं जाता था। तो पहले आपको क्वेश्चन वर्ड ढूंढना है, क्यों है, क्योंकि लिए हमने वाई किया। उसके बाद हमेशा में आपको डिड लगाना है। उसके बाद मैं के लिए आई लिखना है, वाई डिड आई। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे जाना हो जाएगा, गो, वाई डिड आई नॉट गो टू, कहाँ जाना, दिल्ली। वाई डिड मतलब दिल्ली, उसके क्या ऑब्जेक्ट आएगा ना, ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या आएगा, दिल्ली के लिए, वाई गो टू दिल्ली। उसके बाद क्या आएगा, आपको ईटीसी, ईटीसी में आपको क्या देखना है कि क्या है, अपने मित्रों के साथ, तो साथ के लिए आपको विद हो जाएगा। और आई के साथ, अगर आई का जो पॉजिटिव फॉर्म होता है वो माई होता है, तो विद माई। अगर यहाँ वी होता तो आवर हो जाता, और यू होता तो योर होता, यू होता तो योर होता, तो हो जाता। तो यहाँ पे आई है तो माई हो जाएगा, विद माई, मित्रों के लिए हो जाएगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में। अब हम आपको एक उदाहरण देते हैं, उसे आप घर पे, एक एग्जांपल दे देते हैं, उसे आप घर पे ट्राई कीजिएगा और उसके कमेंट में कमेंट करिएगा। एक उदाहरण देते हैं, जैसे क्या मोहन स्कूल नहीं जाता था। आपको इस सेंटेंस का ट्रांसलेट करना है हमारे बताए हुए स्ट्रक्चर के आधार पर। इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों जय हिंद, आगे का वीडियो कल आएगा।